हेलो हाय गाइस। कैसे आप लोग? होप आप लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो पिछली क्लास हम 3.2 तक क्लियर कर लिए थे। आज हम भरेंगे 3.3 क्लास 10th का। एकदम बेहतरीन क्लास रहेगा। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? तो बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या करें? निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, तो हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1। x माइनस वाई बराबर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस वाई। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है, ठीक है। अब लिखते हैं हल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई बराबर 14। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 14। x का मान क्या है? x y प्लस 4 प्लस वाई। तो x के जगह पर रखेंगे क्या? 4 प्लस वाई। प्लस में क्या है? y। y ये बराबर 4 आ गया, बराबर 14 आ गया, बराबर 14। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब इसको करते हैं, और इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। ये 1y प्लस 2y हो जाएगा 2y। ये प्लस में गया तो उधर जाएगा तो माइनस। 14 माइनस 4 हो जाएगा 2y बराबर 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 10/2। तो y बराबर क्या निकल के आए? 5। कोई दिक्कत? हो जाएगा y बराबर 5। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको क्या लिखा है? x बराबर 4 प्लस वाई। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर हम किस पे मान रखेंगे? y का मान रखेंगे। पहले 4 यहाँ उतार देंगे, प्लस y। y के जगह पे क्या है मेरा? y के जगह पे हमारा निकल के आया 5, तो लिख देंगे यहाँ पे 5। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। तो हो जाएगा कितना? x बराबर 4 प्लस 5 कितना होता है भाई? 9, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आया? y बराबर 5 और x बराबर 9। दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल हमारा है s माइनस टी बराबर 3 और s बाई 3 माइनस टी बाई 2 बराबर 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है क्या? s माइनस टी बराबर 3, इसको लिख सकते हैं s बराबर 3 प्लस टी। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 1। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। ओके, तो भाई लोग हम यहाँ पे बढ़ते हैं क्या? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 प्लस टी। कोई दिक्कत? अब सवाल में हम क्या करते हैं? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे? s का मान रखने पर। समीकरण 2 हमारा क्या? समीकरण 2 हमारा s बटे 3 समीकरण 2 हमारा क्या है? s/3 प्लस t/2 बराबर 6। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है? s बराबर हमको लिखना है, s बराबर हमको क्या लिखना है? s का मान रखना है। s का यहाँ पे मान आएगा 3 प्लस टी। यहाँ तक दिक्कत? ये आ गया। नीचे में आएगा क्या? 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस t/2 बराबर 6। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6।
इससे इसमें गुना करो, कितना आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस ये आ जाएगा 3t बराबर 6। इसको अब ऊपर लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये 3 2 5 ये आ जाएगा 6 प्लस 5t बटा 6 बराबर 6, कोई दिक्कत। ये इधर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 प्लस 5t बराबर सोचा के ये भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में सोचा के 36 ये आ जाएगा। अब ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है भाई लोग, यहाँ तक क्लियर है। तो t बराबर हो जाएगा मेरा 5 30, ये गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो ये कितने बार में 6 बार में, कोई दिक्कत। तो t बराबर हमारा कितना लिखना 6। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। इसको घेरा लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में t का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, s बराबर 3 प्लस टी हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3, t का मान कितना निकला, t का मान निकला है 6, यहाँ पे बैठा देंगे तो s बराबर कितना निकला 6, 6 और 3 9, तो हो जाएगा हमारा, तो t बराबर कितना हो जाएगा 6 और s बराबर 9। क्लियर है, क्लियर है भाई लोग। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो भाई लोग इसमें हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो हम लिखते हैं पहले इसको कॉमन लेके, इसको समीकरण पहले बनाते हैं। ये हो गया समीकरण मेरा 1, कोई दिक्कत। इसको पहले कॉमन लेते हैं, इन दोनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है कॉमन, 3 लिख लेंगे बाहर, 3 ले लिए बाहर। यहाँ पे क्या बच गया 3x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे कितना है 9, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये और ये कट गया, 3x माइनस वाई बराबर 3, कोई दिक्कत। इसको मान लेंगे समीकरण 2। एक चीज बताओ भाई, ये समीकरण सेम है भाई सेम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे ये लिख सकते हैं a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये और ये और ये और ये तीनों सेम है, हाँ सेम है। पिछली क्लास में हमने ये बताया था क्या, कि जब तीनों आपस में बराबर हो तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, मतलब इसका जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसका x क्या हो जाएगा, इसका y क्या हो जाएगा, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, कुछ भी मान हो सकता है। इस वजह से हम यहाँ पे यहीं पे लिख देंगे क्या, कि इसका x और y हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए यहीं पे इसे स्थगित किया जाता है। वैसे भी हम किसी पे मान रख के चेक कर लेते हैं एक बार, तो हम मान रखते हैं, क्या मान रखें, देखो इसमें पहले रखते हैं मान 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। तो देखना इधर जाएगा माइनस 3x बराबर 3 प्लस वाई, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 3 प्लस वाई बटा 3, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है ये। अब यहाँ पे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस 3 अति y बराबर 3, कोई दिक्कत। तो x का मान क्या रखेंगे, x का मान लिखेंगे 3 कॉमन, x के जगह पे 3 लिख लिया पहले, अब x की जगह पर रखेंगे 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस वाई बराबर 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 कट गया, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3, ये प्लस में जाएगा उधर जाएगा तो माइनस में, और y माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3, देखो ये प्लस में और ये माइनस में, और इधर ये भी प्लस में ये भी माइनस में, यानी
0 बराबर 0, यानी इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक्स कितना आया और वाई कितना आया, ये चीज हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बढ़ते हैं इसी के साथ चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल हमारा क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, कोई दिक्कत। अब इसको पहले समीकरण 1 को हम तोड़ लेते हैं, लिखते हैं पहले हल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले लिखते हैं हल। तो इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे क्या लिख लेंगे, 0.2x, इसको ये दशमलव उड़ा उसके जगह पे आया 1, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता वो जिस ध्यान से देखे, ये उड़ा उसके नीचे पे आया 1। अब ये दो दो एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए 1 शून्य, ठीक है जित। और यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, 0.3y, दशमलव उड़ा एक आया, एक अंक है, एक 0 प्लस बराबर कितना है 1.3, दशमलव उड़ा 1 आया और एक अंक है, एक 0, कोई दिक्कत। इसको अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको पहले अब एलसीएम लेंगे, कितना आया 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10, कोई दिक्कत। ये और ये कट गया, हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, कोई दिक्कत। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है। अब जस्ट सेम इसमें भी वही करेंगे, लिखेंगे पुनः, पुनः पुनः हम क्या करेंगे, पुनः हम क्या करेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। अब इसको उड़ाएंगे, कितना आएगा 1 0, इसको भी उड़ाएंगे 1 0, इसको भी उड़ाएंगे तो 1 0, ठीक है। इसको पहले एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 10, 4x प्लस 5y बराबर 23/10, ये 10 10 कट गया, इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा हमारा, ये 10 10 कट गया तो 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y बराबर 23, कोई दिक्कत। यहाँ तक क्लियर है भाई लोग, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब x का मान निकाल लेते हैं, इसको लिख लेंगे 4x प्लस 23/5y, x बराबर 23 माइनस 5y/4, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। x बराबर हमारा क्या निकला। अब यही सेम चीज क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 हमारा क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर कोई दिक्कत, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर कोई दिक्कत। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 13, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है, ये यहां से आया है, ठीक है, देख लो यहां से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो x के जगह पे क्या आ जाएगा 23 माइनस 5y/4 प्लस में 3y बराबर 13, ये इधर गया, कितना हो जाएगा 23 माइनस 5y/2 प्लस, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 6y/2 बराबर 13, कोई दिक्कत। अब इसको एक में कर देंगे, कितना हो जाएगा 23 माइनस 5y प्लस 6y, ये आ जाएगा बराबर 13 दूनी 26, कोई दिक्कत। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और ये 5y है और ये 6y, 5y में 6y में 5y गया तो बच गया y, y बराबर 26 माइनस 23, y बराबर कितना आ जाएगा 3, कोई दिक्कत, ये निकल गया। अब फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, समीकरण ये कितना 2 है, समीकरण 2 में हम क्या रखेंगे, x का मान y का मान रखेंगे,
क्या रखेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर कोई दिक्कत? समीकरण 2 हमारा क्या? समीकरण 2 हमारा है x बराबर 23 माइनस 5y, 23 माइनस 5y बटे 4। कोई दिक्कत? y बराबर हमारा क्या निकला? y बराबर निकला है, y बराबर निकला है 3। तो हो जाएगा 23 माइनस 5 गुना 3 माइनस है यहाँ पे बटेगा 4, हो जाएगा x बराबर 23 यहाँ है 23 यहाँ आ जाएगा माइनस 5 दिया 15, 15 नीचे में 4, हो जाएगा x बराबर 23 में से 8 15 गया तो कितना बचा? 8, 8 बटा 4, ये कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला? x बराबर 2 और y बराबर 3। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। अब बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल क्या है? √2x प्लस √3y बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है। अब √3 x माइनस √8y बराबर 0, यानी कि यहाँ पे जो c दुआ है दोनों तरफ 0 दिया है, तो c का कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा √x √8y। तो यहाँ x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? √8y बटा √3, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1। यहां तक क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 हमारा है √2x प्लस √3y बराबर 0, 0। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? क्लियर है। तो √2x के जगह पे हम क्या लिखेंगे? √x के जगह पे लिखेंगे क्या? देखो x के जगह पे लिखेंगे √8y √3, ये लिखेंगे x के जगह पे। तो x के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? √8y बट √3, क्लियर है, प्लस √3y बराबर 0। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। ओके, तो अब इससे इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 √16y बट √3 प्लस √3y बराबर 0। यहां तक क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। अब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसमें हम लिखते हैं, अब इसका अधिक करेंगे, क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, लेते हैं, कितना हो जाएगा? इससे इसमें लघुत्तम लेंगे, हो जाएगा कितना? हो जाएगा हमारा लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा कितना? √16y बटे √3, यही है ना, प्लस √3y बराबर 0, यही है ना। अब इसको लघुत्तम लेते हैं, कितना हो जाएगा? √3। कोई दिक्कत? √16y को क्या लिख सकते हैं? 4 चौके 16, यानी कि 4 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4y, 3 तिया 9, √3 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3y बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 4y प्लस 3y, यानी हो जाएगा 7y। √3 भाग में उधर जाएगा तो गुनो, और 0 से √3 में गुना करेंगे, √3 कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? हो जाएगा 7y बराबर 0। तो y बराबर
ये भाग गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो कोई जीरो ही हो जाएगा। तो यानी y बराबर हमारा निकल के आया जीरो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 में एक्स वाई का मान रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 हमारा है x बराबर कितना है? √8y/3। ठीक है, तो x y का मान कितना है? जीरो। तो हम रूट पहले 8 लिखेंगे, √8 इंटू 0/3। 8 से रूट 8 से 0 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0/0 यानी कि 0/3, 0 में अगर कोई भी संख्या हो, 5 हो, वो संख्या 0 ही होगा, ये चीज ध्यान रख ले। 0 से अगर 0 बटा कुछ भी संख्या हो, 100 हो जाएगा, तब पर भी वो 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर 0। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 निकला। ये चीज क्लियर है? क्लियर है। इसको देखो कैसे बनाए हम लोग। यहां से पहले तोड़े, समीकरण बनाए। समीकरण 1 में क्या रखे? x का मान रखे, रख दिए, x का मान रखे। अब इससे इसमें गुना हो गया, कोई दिक्कत? ये नीचे वाले में नहीं हुआ। ठीक है, तो √16y/√3, √3 इस दोनों को एलसीएम, पहले इस सवाल को यहाँ पे सेम टू सेम नोट कर लिए, उसके बाद इसको हम निकाल रूट कर लिए, अब √16 है तो 16 को 4/4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, हाँ, √4 इंटू √4 यानी कि दो रूट है, दो ठो रूट में एक ठो 4 बाहर कर लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वही 4 बाहर आ गया। 3 3 9 यानी कि √3 और √3 मल्टीप्लाई होता, तो दो था, एक तो बाहर कर ले, वही सेम चीज किए। अब इसको उस पार लेके गए, कोई दिक्कत? यहाँ तक 0। अब यहाँ पे क्या किया, वो चीज आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमसे कुछ नहीं किया, y बराबर 0/7 किए तो हो जाएगा। जहां यहाँ पे बताए 0 ही होता है तो हो गया 0। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं छठा सवाल की तरफ। छठा सवाल हमारा क्या है? तो हमारा छठा सवाल क्या है? छठा सवाल हमारा है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 और x/3 + y/2 बराबर 13/6। कोई दिक्कत? इसको पहले हम समीकरण को सीधा कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद सवाल को बनाएंगे। समीकरण को हम पहले सीधा करते हैं, लिखते हैं हल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण को हमको सीधा करने से पहले इन दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा भाई लोग? 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 6। कोई दिक्कत? चल नहीं रहा यार। 6। अब इसको 6 को भागा देंगे 2 से, कितने बार में? 3 बार में। तो 3 दूनी 3, 3 से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9x। अब इससे इसमें देंगे 2 बार में तो कितना हो जाएगा? 10y बराबर -2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इससे इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है भाई लोग? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और क्या कर लेते हैं, यहीं पे हम x का मान भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, 9x बराबर -12 +10y। x बराबर हमारा हो जाएगा -12 + 10y/9 हो जाएगा x का मान ये, ठीक है। अब इसको सीधा करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको अब सीधा करेंगे, x/3 + y/2 बराबर 13/6। इस दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा? इसका भी 6 हो जाएगा। इससे कर देंगे कितना हो जाएगा? 2 बार में यानी 2x, इससे 3y बराबर 13/6। ये 6 6 गया, कितना बच जाएगा?
2x प्लस 3y बराबर 13। यहां तक क्लियर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर यहीं से चलेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो हम x का मान किस पे रखेंगे, 2 इंटू -12 और प्लस का 10y बटे में 9। अब यहां तक हो गया, 2 रख लिए, x के जगह पे ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब 3y प्लस 3y बराबर कितना है, 13, ठीक है। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 -24, ये इससे इसमें कितना हो जाएगा, प्लस 10 दूनी 20y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। कोई दिक्कत, इसको अब कर देंगे इस पार, तो उससे पहले इससे इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, -24 प्लस 20y 27 यानी प्लस 27y। अब ये चल जाएगा, भाग में था तो गुना में, गुना 13 गुना 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -24, अब 27 यहाँ पे, ठीक है। 20 और 27 कितना हो जाएगा, प्लस 47 y, ठीक है। 13 51, 13 17, 177, ठीक है। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 47 y बराबर 117 प्लस 24 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 47 y बराबर 17 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 7 4 11, बाकी का रहा 1 1 2 1 3, ठीक है, 3 1 4, ठीक है। 1 और 1 और 1 1 का 1 ही आ जाएगा, 141। अब 47 दिया 141, y बराबर कितना हो जाएगा, 3। दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रख लेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या, समीकरण 1 हमारा है -12 प्लस 10y x बराबर -12 प्लस 10y बट्टे 9 x बराबर -12 प्लस 10y, 10 आ जाएगा, y के जगह पे कितना निकला, y के जगह पे निकला है 3, तो आ जाएगा गुना 3 9, ठीक है। अब 10 या 30, तो -12 प्लस 30 बट्टे 9 x। अब ये प्लस में ये माइनस में ज्यादा कौन है, ये 30 में 12 घटाएंगे तो 18, तो x बराबर हमारा क्या निकलेगा, 18 बट्टे 9, 9 से कितने बार में, 2 बार में, x बराबर 2 और y बराबर कितना निकला 3, ये हो जाएगा मेरा। तो भाई लोग हमारा दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल हमारा है 2x प्लस 3y और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, मतलब हल करना है और इसके m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, मतलब m का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो समीकरण हमारा क्या दिया है, समीकरण हमारा दिया हुआ है
2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? बराबर 11 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमारा क्या है? दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 को पहले x लिख लेंगे, 2x बराबर -24 प्लस 4y, तो x बराबर हो जाएगा -24 प्लस 4y बट्टे का 2। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है। इसको मान लेंगे समीकरण, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11। तो x के जगह पे मान रखना है, तो x बराबर हमारा क्या निकला? पहले 2 आ जाएगा बाहर, x के जगह पे क्या निकला? -24 प्लस 4y बट्टा 2। ठीक है, अब इसको कर देंगे ब्रैकेट बंद, प्लस 3y बराबर 11। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है भाई लोग? यहाँ तक क्लियर है? इसको और इसको कटा देंगे, क्या बचेगा? -24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और 4 और 3 यानी हो जाएगा 7y बराबर 11 प्लस 24 हो जाएगा y बराबर 11 और 24 कितना होता है? 35। 35 बटे 7, तो y बराबर निकले क्या आया? कितना? 5। तो y बराबर अगर मेरा 5 निकला तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या करेंगे? जो पहले करते आए थे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, यहां तक के लिए समीकरण 2 हमारा क्या? समीकरण 2 हमारा है x बराबर -24 प्लस 4y बट्टे 2। तो y का मान कितना निकला? 5। तो -24 प्लस 4, y का मान कितना है? 5 बट्टे 2। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -24 प्लस कितना? 5 के 20 बट्टे 2। अब -24 में प्लस 20 यानी -4, x बराबर -4 बटे में 2 है तो 2, ये कितना आ जाएगा? x बराबर -2। अब हमको क्या बोल रहा है? ये समीकरण और ये समीकरण को हल कीजिए। हल कर लिए, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए किसके y m x प्लस 3 हो। तो हमको इस समीकरण में हमको कितना निकालना? m का क्या मान निकालना। तो कितना है? y बराबर एम एक्स प्लस 3, यही समीकरण है। इस समीकरण में हमको मान निकालना है। तो y का मान कितना निकला? y का मान निकला है 5। यहाँ लिख लेंगे पहले x बराबर -2 और y बराबर 5, इसको घेर लेंगे। तो y का मान कितना निकला? 5। m का मान कितना है? m का मान निकालना है, m का m ही रहने देते हैं। और x का मान कितना निकला? x का मान निकला -2। ठीक है, और प्लस का 3। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 5 में से 3 गया और -2m हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, -2m, 2 से 2 गया, यह क्या बचा? m बराबर 1। तो ये माइनस में गुना में उधर भाग में आ जाएगा, तो माइनस उधर माइनस में चल जाएंगे उस तरफ। तो m बराबर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, m बराबर हमारा क्या निकलता है? -1। यहाँ तक क्लियर है? अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तीसरा का जितना भी सवाल है उसको पूरा क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।